आज प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई अहम बैठक, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का मुद्दा। सीबीएसई से जुड़ी बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और शिक्षा सचिव बैठक में मौजूद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द करने की अपील की थी, बढ़ते कोरोना संकट का दिया था हवाला। प्रियंका गांधी की फेसबुक पोस्ट, बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के लिए शिक्षा मंत्री को लिखी थी चिट्ठी। परीक्षा ड्यूटी में लगे शिक्षक और छात्र छात्राओं के परिवारों को भी सुरक्षा का खतरा। कई सारे देशों ने इस आपात स्थिति में मूल्यांकन के लिए अपनाए हैं तरीके। कोरोना की दूसरी लहर में लगातार बढ़ रहे हैं आंकड़े, देश में 1,84,000 से ज्यादा नए मामले। कोरोना से हो रही मौत का आंकड़ा भी बढ़ा, दूसरी लहर में पहली बार 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या, 13,65,000 के पार आंकड़ा। 24 घंटे में 82,300 से ज्यादा लोग स्वस्थ, कुल आंकड़ा 1,38,00,000 के पार। अब तक 11,11,00,000 से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन, अब तक चलेगा टीका उत्सव। रतलाम में कोरोना रिपोर्ट में देरी से वक्त में नहीं मिला मरीज को इलाज, मौत पर मंत्री जगदीश देवड़ा के सामने फूट फूट कर रोए परिजन। थोड़ा सा हिम्मत रखो। फिर भी आपने ये किसी डॉक्टर वगैरह से बात पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में पूर्व सैनिक ने एम्बुलेंस में तड़प तड़प कर दम तोड़ा, अस्पताल में डॉक्टर पर लगा इलाज नहीं करने का आरोप। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के स्वागत में जुटा था महकमा। जोड़ दिए पापा को, पापा बहुत सीरियस में थे, हम बोले भी कि पापा को अंदर एडमिट कर दीजिए, उसके बाद जो करना, तो धूप में जोड़ दिए पापा को। रांची में स्वास्थ्य मंत्री के सामने खुली सदर अस्पताल की पोल, निरीक्षण के दौरान मरीज की मौत, बेटी का छलका दर्द। क्या सवाल, मेरे पापा को वापस कर पाएगी सरकार? देश में कोरोना जंग के कहर के बीच हरिद्वार के महाकुंभ में आज हुआ तीसरा शाही स्नान। कोरोना के खतरे से बेपरवाह नजर आए संत समाज। और की पैड़ी पर हजारों की तादाद में जुड़े संतों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी, दिखा महाकुंभ का उल्लास। ध्वज गदा त्रिशूल परसे के साथ गंगा में स्नान के लिए उतरे साधु, हर की पैड़ी पर गूंजा हर हर गंगे का स्वर। हर की पैड़ी पर जुटे भक्तों ने भी गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। हरिद्वार में अब तक करीब 600 लोग हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। हरिद्वार में पुलिस की लोगों से अपील, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का विवादित बयान, कहा मां गंगा के आशीर्वाद लेकर जाएंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा। मां गंगा का अपना धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए, ये गलती होना नहीं चाहिए। और गंगा के पास समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके जानकारी दी। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के नरेंद्र गिरी से मिले थे अखिलेश, कोरोना पॉजिटिव थे महंत। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आशुतोष टंडन भी पॉजिटिव, 2 दिन पहले लालजी टंडन की जयंती कार्यक्रम के आयोजक थे। यूपी में प्रदेश में बढ़ते संकट की वजह से अलीगढ़ में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद डेंटल कॉलेज में ओपीडी सेवा कल से बंद, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू। कोरोना के बढ़े खतरे के बीच मुरादाबाद की सब्जी मंडी में दिखी भीड़, लोगों की सामने आई लापरवाही। देश में कोरोना संकट के बीच हिमाचल प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षा, 2.5 लाख छात्र दे रहे इम्तिहान। कोरोना संकट को देखते हुए हिमाचल में परीक्षा केंद्र पर बरती जा रही सावधानी, 90 अतिरिक्त परीक्षा केंद्र बनाए गए। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक कंपनी के साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग, कार में बैठे बैठे लोगों का लिया जा रहा है सैंपल। मुंबई में आज रात से कोरोना के नियम लागू, ब्रेक द चेन अभियान। मुंबई में कोरोना रिटर्न के कहर के बीच आज से 15 दिनों तक आंशिक लॉकडाउन, सुबह 8 बजे से आंशिक लॉकडाउन की हुई शुरुआत।
मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 7,898 नए मामले। मुंबई में बीते 24 घंटे में 26 लोगों की जान गई। नागपुर में एक दिन में कोरोना के 6,800 से ज्यादा नए केस, 65 की जान गई। यूपी में तेजी से बढ़े कोरोना केस, एक दिन में 18,000 से ज्यादा मामले। लखनऊ में एक दिन में कोरोना के 5300 से ज्यादा केस, प्रयागराज में 1800 से ज्यादा मामले सामने आए। यूपी के मुख्यमंत्री ऑफिस में भी कोरोना विस्फोट, योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट किया। सूरत में बीजेपी ऑफिस के बाहर हंगामा, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर बवाल। नोएडा डीएम ने सभी स्विमिंग पूल को बंद करने का आदेश दिया, कोरोना के चलते फैसला। दिल्ली में कोरोना के करीब 13,500 नए मामले, एक दिन में 81 की मौत। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली में 57 मरीजों में एक भी वेंटिलेटर नहीं, 66 अस्पतालों में आईसीयू बेड नहीं। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए दिल्ली सरकार का फैसला, सरकारी दफ्तरों पीएसयू में नहीं होगी व्यक्तिगत मीटिंग। और इस बीच एक और बड़ी खबर,